दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान, दुनिया में आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी समस्याएँ हैं, उनका एक ही कारण है, जैन दर्शन के ज्ञान श्रद्धान का अभाव। और दुनिया के अंदर अगर सुख, शांति, अमन की प्राप्ति होगी, तो उसका कारण भी एक ही है, उसका समाधान भी एक है, जैन धर्म का ज्ञान, श्रद्धान। भाई साहब की पंक्ति मुझे याद आती है, भाई साहब सुनाते थे, स्मारक में आते थे कि 1950 में महावीर जयंती के उपलक्ष्य में अहमदाबाद में एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे और उन्होंने कहा था कि हे जैनियों, तुम्हारा यह धर्म बहुत वैज्ञानिक धर्म है, बहुत तर्कयुक्त धर्म है। अगर तुम इसको सही तरीके से समझकर सही तरीके से प्रस्तुत करोगे तो तुम्हारा ये जैन धर्म विश्व धर्म बन जाएगा। पर तुम तो पीली धोती और पीले चावल में ही उलझे हो, तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा? तुम अपने धर्म को पहचानो, तुम्हारे धर्म में बहुत समाधान छिपे हुए हैं। तो प्रॉब्लम्स पार्ट ऑफ लाइफ, और जैन धर्म, जैन दर्शन आर्ट ऑफ लाइफ है। तो आइए हम चलते हैं कि सचमुच जैन दर्शन क्या है, जैन दर्शन का क्या महत्व है, सचमुच जैन दर्शन के बिना ये पूरी दुनिया कैसे दुखी हो रही है, और जैन दर्शन को समझकर कैसे हम सब सुखी हो सकते हैं। हम सब नहीं, प्राणी मात्र, पूरी दुनिया सुखी हो सकती है। कैसे ये जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है, कैसे तर्कयुक्त धर्म है। आइए हम सब चलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर श्री वीर सागर जी भाई साहब के पास और उनसे सुनते हैं जैन दर्शन का विशेष परिचय। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और कर देना चाहता हूँ कि भाई साहब जैन दर्शन के ऊपर बोलने वाले हैं, और जैन धर्म और जैन दर्शन में कुछ थोड़ा-सा अंतर है। उस अंतर को समझते हुए आज के इस विषय को समझेंगे, तो आपको बारीकी दोनों में समझ में आएगी। मैं आपसे इस विषय पे प्रश्न भी पूछूँगा, इसलिए इस बारीकी से आप ज़रूर इस विषय को सुनें। अब मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय भाई साहब से। नमो जिणाणम जयदु जिणिंदो जय जिनेन्द्र। हमारा आज का विषय है जैन दर्शन का विशेष परिचय। क्योंकि हम पिछले 2 दिनों से, सबसे पहले दिन हमने ये समझा था कि दर्शन शास्त्र क्या है, क्यों है, उसका क्षेत्र क्या है, वे कितने हैं, वो कैसे सत्य का दर्शन कराने में हमारी सहायता करने की एक अद्भुत विद्या है, वो हमारे लिए जीवन के लिए क्यों अत्यधिक महत्वपूर्ण है, हमको कैसे एक अच्छा दार्शनिक बनना चाहिए, जो सत्य का दर्शन करना चाहता है उसमें क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, इत्यादि बातों को हमने पहले दिन समझा था। और दूसरे दिन हमने दर्शन के जितने भी भेद प्रभेद होते हैं उनको समझकर भारतीय दर्शनों के जो कुल मिलाकर 9 भेद होते हैं उन सब का परिचय प्राप्त करने की कोशिश की थी। लेकिन उनमें से एक जैन दर्शन को छोड़ दिया था, क्योंकि जैन दर्शन का हम कुछ विस्तार से परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमारा आज का विषय है जैन दर्शन का विशेष परिचय। आप सब बहुत मन लगाकर सुन रहे हैं और मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। आप सबकी ये जिज्ञासाएं मुझे बहुत उत्साहित कर रही हैं, मुझे सीखने के लिए प्रेरित कर रही हैं, पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। हम सब मिलजुल कर पढ़ रहे हैं, तत्व ज्ञान करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप सब, और भी कोई जिसके मन में प्रश्न हो, मेरे पास प्रश्न बहुत हुए हैं, लेकिन आज हम जैन दर्शन का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए मैं अभी उन प्रश्नों में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं उन प्रश्नों में जाऊंगा
तो हमारा ये मुख्य विषय आज रह जाएगा। इसलिए प्रश्नों की चर्चा हम कल या परसों स्वतंत्र रूप से कर लेंगे। तब तक आप सबके भी यदि कोई प्रश्न हो तो आप सब उनको भेज दें। आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप पर भी आप अपना प्रश्न जिज्ञासा भेज सकते हैं। किसी भी तरह का कोई सुझाव, संशोधन, स्खलन हो तो आप सब उसे मुझे लिख सकते हैं। हम सब मिलजुल कर इस विषय को पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आज मैं आप सबके प्रश्नों का ये पेपर अभी एक तरफ रखता हूँ। आपके कुछ और प्रश्न होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं इनको कल और परसों लेऊंगा। और हमारा आज का विषय हम प्रारंभ करते हैं, जैन दर्शन का विशेष परिचय। देखिए मित्रों, एक तो कल हमने कहा था कि सभी दर्शनों का परिचय देते समय मैंने ये कहा था कि सभी दर्शन एक एक चीज को प्रदान करके मानो बन गए हैं। बड़े बड़े जो दर्शन शास्त्र के समीक्षक हैं, उन्होंने लिखा है कि ये सारे दर्शन एक एक चीज को प्रधान बना करके बन गए हैं। और जैन दर्शन ऐसा लगता है मानो इन सब का मिल करके बन गया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने, दूसरे लोगों ने भी कहा है। और क्यों कहा है, पहले हम इस बात को ही जरा 2 मिनट अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत भ्रांति लोगों को होगी कि ये क्या कहा जा रहा है। जैन दर्शन ये सारे सांख्यादि दर्शनों का समन्वय है। कैसे है, क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है, तो वो हम समझ लेते हैं जरा 2 मिनट 3 मिनट लगा करके। और ये बात सभी दार्शनिक समीक्षकों ने भी कही है, ये केवल हम नहीं कह रहे हैं। और वो क्यों कही है जरा देखिए। एक प्रमाण आपको देता हूं। एक सुंदर दास नाम के संत हुए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथावली लिखी है और बहुत सारे सभी दर्शनों का बहुत गहरा अध्ययन किया है। वैसे वो हिंदी के संत हैं, कबीर के समकालीन हैं, लेकिन उन्होंने, सुंदर दास ने, बहुत उच्च कोटि के दार्शनिक थे और उन्होंने सब दर्शनों का वर्णन अपने सुंदर ग्रंथावली में किया है, परिचय दिया है। और परिचय देने के बाद अंत में एक बात लिखी है, सट दर्शन सब अंध मिल, हाथी देखा जाय, अंग जिसा जिन कर गया, तैसा कया बनाई, झगरन लागे परस्पर, काकी माने कौन, सुंदर देखा दृष्टि सो, तिन तो पकड़ी मौन, आत्म के अनुभव बिना और मुक्ति कहूं ना। ये सुंदर ग्रंथावली भाग 2 में पृष्ठ संख्या 499 पर लिखा हुआ है। मैंने वहां से आपको सुनाया है। और इसका हिंदी अर्थ करें तो सामान्य सी वो बात है जिसे हम कहते हैं कि वो जो अंध गज दर्शन न्याय है कि 6 अंधे थे और एक गांव में एक हाथी आया था। सारे गांव वाले हाथी को कौतूहलवश देखने गए थे, क्योंकि हाथी उस गांव में पहली बार आया था। तो सारी दुनिया जब हाथी देखने जा रही थी तो उसी गांव में 6 अंधे भी रहते थे। देखो, बहुत से लोगों को मैंने पूछा है, मैं अपने विद्यार्थियों से पूछता हूँ कि मुझे इसे सुनाओ कैसे, तो वे बता नहीं पाते हैं। ये 6 अंधे हैं, 5 7 4 नहीं, और 6 अंधे क्यों है, इसका कुछ रीजन है। और वे क्या क्या पकड़ रहे हैं, ये भी जब हम कथा साहित्य का प्रसंग होता तो मैं आपको उस रूप में बताता कि देखो, जैन आचार्यों ने कहानियों के माध्यम से तत्व ज्ञान को कैसा सुगम बनाया है, उसका एक और उदाहरण आपके सामने पेश है। तो वो 6 अंधे भी हाथी देखने गए। चूंकि वे अंधे थे,
इसलिए हाथी कैसे देखते? उन्होंने हाथी वाले से, महावत से निवेदन किया कि भैया हमें हाथी देखा दो। तो बोले कैसे देखोगे तुम? बोले आप बस जरा हाथी को संभालना, हम पर आक्रमण ना करे, और हम छू कर देख लेंगे, हम सब छू के देखने में एक्सपर्ट हैं। तो बोले ठीक है देखो। तो वो सब हाथी देखने लगे। तो हाथी देखने लगे तो एक ने पूंछ पकड़ी, एक ने पैर पकड़े, तीसरे ने दीवार पकड़ी, चौथे ने कान पकड़े, पांचवें ने दांत पकड़े और छठे ने सूंड पकड़ी, और देख करके प्रसन्न हो गए और घर को लौटने लगे। जब वे घर को लौटने लगे तो रास्ते में उनका आपस में झगड़ा हो गया। और झगड़ा हो क्या हो गया? एक कहता था मैंने खुद देखा है, हाथी अपने हाथ से छूकर देखा है, वो तो रस्सी जैसा होता है। दूसरा कहने लगा तू झूठ बोल रहा है, मैंने खुद देखा है, हाथी तो खंबे जैसा होता है। तीसरा कहने लगा तुम दोनों झूठे हो, मैंने भी खुद देखा है, हाथी दीवार जैसा होता है। चौथा कहने लगा तुम तीनों झूठे हो, मैंने खुद देखा है, वो तो सूप जैसा होता है। पांचवा कहने लगा तुम चारों के चारों झूठे, मैंने भी छूकर देखा है, हाथी तो भाले जैसा होता है। और छठा कहने लगा तुम पांचों झूठे हो, मैंने खुद भी छूकर देखा है, हाथी तो सूंड जैसा होता है, हाथी तो केले के पेड़ जैसा होता है, कदली स्तंभ जैसा होता है। और वे जो 6 अंधे बचपन से बड़े घनिष्ठ मित्र थे, आज झगड़ते हुए नजर आए। गांव में उनमें कभी झगड़ा नहीं देखा सुना गया, लेकिन आज वे झगड़ रहे थे। और जब वे झगड़ रहे थे तो किसी एक चक्षुष्मान वृद्ध ने कहा, उनको झगड़ते देखकर कहा, अरे सूरदासो क्यों झगड़ते हो? तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुना दी। कहानी सुना दी तो वो चक्षुष्मान वृद्ध उनको लेकर बैठ जाता है कि बैठो मेरे पास बैठो, और उनको समझाता है कि तुम सब सही हो, लेकिन जरा सा स्खलन हो रहा है। तुम इतना बोलो कि हाथी पूंछ की अपेक्षा रस्सी जैसा है, पैर की अपेक्षा पिलर जैसा है, पीठ की अपेक्षा दीवार जैसा है, सूप कान की अपेक्षा सूप जैसा है, दांत की अपेक्षा भाले जैसा है, और सूंड की अपेक्षा कदली स्तंभ के समान है। कोई झगड़ा नहीं है, और उनका झगड़ा मिट गया। ठीक ऐसे ही ये सुंदर दास ने लिखा है, और भी दार्शनिकों ने लिखा है कि हुआ क्या मित्रों, कि जैसे सांख्य दर्शन ने केवल तत्व मीमांसा को प्रदान किया। हमने कल इन सब चीजों को मैंने बताया था कि सांख्य दर्शन तत्व मीमांसा को प्रदान करता है, योग दर्शन ईश्वर मीमांसा को प्रदान करता है। और प्रदान क्या करता है? प्रदान करने में दोष नहीं था, अन्न को गौण कर देता तो चलता। उसने ऐसा किया कि दूसरे सब का अभाव हो गया, वे गौण हो जाते तो ठीक होता। जैन दर्शन की यही खास बात थी कि जैन दर्शन में ये सब विषय बहुत अच्छी तरह प्रतिपादित हो सके। एक इस तरह से नहीं बना कि दूसरे सबको खा जाए। और वहां ये हुआ कि वो एक को ऐसा प्रतिपादित किया गया कि वो दूसरे का भक्षण ही कर गया, उसका नाश ही कर गया। ये एक दिक्कत आई। जैसे एक है, बताया मैंने आपको कि एक तत्व मीमांसा को प्रदान कर रहा है, एक ईश्वर मीमांसा को प्रदान कर रहा है, एक प्रमाण मीमांसा को प्रदान कर रहा है, एक द्रव्य मीमांसा को प्रदान कर रहा है, तो वैशेषिक दर्शन बन रहा है। आचार मीमांसा को प्रदान कर रहा है तो मीमांसा दर्शन बन रहा है।
अध्यात्म को प्रदान कर रहा है तो वेदांत दर्शन बन रहा है। लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा सुंदर गुलदस्ता है कि जिसमें ईश्वर मीमांसा भी है, तत्व मीमांसा भी है, प्रमाण मीमांसा भी है, आचार मीमांसा भी है, अध्यात्म भी है। वहां पर बौद्धों का क्षणिकवाद भी है, बारे भावनादि अनित्य भावना से प्रारंभ, वो भी बहुत अच्छे से उनका भी परिपाक हुआ है। अप्रयोजन भूत वाला जो अव्याकृतवाद है वो भी वहां पर बहुत अच्छी तरह से प्रतिभा, ये स्यादवाद ने बड़े सुंदर ढंग से सबको संभाला है, संतुलित ढंग। समन्वय शब्द में सम उपसर्ग पर बहुत ध्यान देना चाहिए, अन्यथा बहुत लोगों को भ्रम हो जाएगा। समीचीन मेल होना चाहिए, नहीं तो इस पर भी जैनाचार्यों ने बड़ी चर्चा की है कि मिथ्या समूहो मिथ्या चेत। जब अन्य सभी दर्शन मिथ्या है तो उन मिथ्याओं का समूह भी तो मिथ्या ही बनेगा। लेकिन जैन आचार्यों ने समाधान किया कि इसीलिए तो मिश्रण नहीं कहा है, सबका मिश्रण नहीं कहा है, सबका समन्वय कहा है। स्यात् पद लगा लगा कर मुख्य गौण व्यवस्था के साथ उन्होंने सबको साधा, संभाला। इसलिए ये हमारा अभिप्राय है कि वो सबको मिला करके चलता है। हुआ क्या, और भी देखो आप कई ढंग से, तो जैसे सांख्य दर्शन सिर्फ ये कहता है केवल नित्यवादी है, और बौद्ध दर्शन केवल क्षणिकवादी है। सांख्य दर्शन कहता है कि जो करता है वही भोगता है, और बौद्ध दर्शन एकदम क्षणिकवादी है। वो कहता है कि कर्ता अन्य है, भोक्ता अन्य है। अब देखिए जैन दर्शन का उत्तर। जैन दर्शन से पूछा आपका क्या कहना है? सांख्य बोला कि जो करता है वही भोगता है। बौद्ध बोला कर्ता अन्य होता है, भोक्ता अन्य होता है। जैनों से पूछा आपका क्या उत्तर है? तो जैनों ने कहा द्रव्य अपेक्षा देखो तो जो करता है वही भोगता है, और पर्याय अपेक्षा देखो तो कर्ता अन्य है, भोक्ता अन्य है। मैं करूंगा तो मैं ही भोगूंगा, आप नहीं भोगोगे। यज्ञ दत्त करेगा तो जिन दत्त नहीं भोगेगा, जिन दत्त करेगा तो यज्ञ दत्त नहीं भोगेगा। लेकिन पर्याय अपेक्षा देखो तो मनुष्य कर्म करता है, देव फल भोगता है। वो देवगति में गया तो कर्म किसने किया था? मनुष्य ने। फल कौन भोग रहा है? देव। तो सिद्ध हो गया कर्ता अन्य है, भोक्ता अन्य। कर्ता अन्य है, भोक्ता अन्य है, ये बात भी ठीक है। और जो करता है वही भोगता है, अन्य नहीं है, ये भी बात ठीक बैठ गई। तो जैन दर्शन एक ऐसा समन्वित है, समन्वय, सम शब्द में बहुत ही ज्यादा दम है, और वो सम उपसर्ग निकल गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी मित्रों। इसलिए इस सब चीज को हम ठीक से समझें। और अब हम वो जैन दर्शन कैसा है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जैन दर्शन को हम कैसे ठीक से समझें, ये विश्व का एक अद्भुत और बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतन है, बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है। इसको हम कैसे समझें? मैंने बहुत पवित्र मन से, बहुत निष्पक्ष मन से इसे समझने का प्रयास किया, और मैंने 25-30 किताबें इकट्ठी करके एक लेख लिखा है, जैन दर्शन की विशेषताएं। इसको पढ़कर आप जैन दर्शन की क्या प्रकृति है, जैन दार्शनिकों की सोच कैसी होती है, वो कैसे सोचते हैं, उनका दृष्टिकोण कैसा होता है, जैन दर्शन कैसा है, कुल मिलाकर के तो मैंने एक लेख लिखा है,
और वो लेख मैं आप सबको आज भेज रहा हूं। आप उस लेख को भी पढ़ें, अवश्य पढ़ें। मैं बहुत अच्छे मन से आप सब तक, मेरे पास में जो बढ़िया से बढ़िया माल है वो आप सबको परोसने की ईमानदार कोशिश कर रहा हूं मित्रों। इसलिए आप सब भी मन लगाकर इन चीजों को समझते जाइए, पढ़ते जाइए। बहुत जरूरी है पढ़ना, अध्ययन करना, समझना। ऐसा दुर्लभ मनुष्य जीवन हमको आत्महित के लिए कैसे एक अच्छा दार्शनिक बनना चाहिए, कैसे हमको सच्चा तत्व ज्ञान हो, इसके लिए एक ईमानदार कोशिश हम सबको करनी होगी। हम कहीं पक्षपात में ना उलझ जाएं। हमें जैन दर्शन मिला हुआ भी ना मिला हुआ ना रह जाए। इसलिए सावधान, सतर्क, एकदम ईमानदार होकर के हमें जैन दर्शन को समझना होगा। आग्रह से, व्यक्तिवाद से, संप्रदायवाद से बहुत ऊपर उठकर जैन दर्शन व्यक्तिवादी नहीं, वस्तुवादी है। ये वस्तुवादी है। इस तरह क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, कैसा है वो जैन दर्शन, मैं इस लेख के आधार पर कुछ चर्चाएं आपके सामने रख रहा हूं। जरा देखिए और ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। जैन दर्शन, जैन दर्शन में जैन शब्द कैसे बना, यहीं से बात शुरू हो जाती है। जैन दर्शन की प्रकृति को समझने के लिए सबसे पहले जैन शब्द से ही बात शुरू हो जाती है। जैन माने क्या? जिन, जिनस्य अनुयायी जैनः, जो जिनका अनुयायी है। जैसे जो बुद्ध का अनुयायी हो वो बौद्ध है। देखो एक और गजब की बात है कि दुनिया के लगभग और धर्म, ये अन्य दर्शनों की बात जो हमने पढ़ी, देखो ये बिल्कुल अलग टाइप के हैं। और आपको इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये षड दर्शन को तो समझना बहुत जरूरी है। ये सत्य को जानने की बड़ी ईमानदार कोशिश है। कहाँ इनमें स्खलन हुआ वो अलग बात है। लेकिन दुनिया के जो और धर्म अभी चलते हैं, वे धर्म प्राय सभी किसी न किसी व्यक्ति पर आधारित है। जैसे बुद्ध पर आधारित है तो बौद्ध धर्म है, शिव पर आधारित है तो शैव है, विष्णु पर आधारित है तो वैष्णव है, ईसा पर आधारित है तो ईसाई है, या किसी ग्रंथ पर आधारित है कि वेद पर आधारित है, इसलिए हमारे दर्शन का नाम है वैदिक। तो आप कहीं न कहीं कुछ सहारा लेकर के बैठ गए, आप बंध गए, आप पहले ही बंध गए। आपका चिंतन निर्बंध कैसे होगा? आप तो पहले ही बंध गए। लेकिन जैन दर्शन ऐसा नहीं है। जैन दर्शन किसी भी व्यक्ति, जैसे शिव का अनुयायी शैव कहलाता है, बुद्ध का अनुयायी बौद्ध कहलाता है, ऐसे ही जिनका अनुयायी जैन कहलाता है। लेकिन जिन, ये कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, किसी एक व्यक्ति। जैसे बुद्ध नाम का एक व्यक्ति है, शिव नाम का एक व्यक्ति है, विष्णु नाम का एक व्यक्ति है, ईसा नाम का एक व्यक्ति है। लेकिन जिन, जिन नाम का कोई एक व्यक्ति नहीं है। जिन कौन है? दुर्जय दुर्घट कर्मारातीन जयति स जिनः, जिनकी परिभाषा स्पष्ट है। जैन कौन? जिनस्य उपासकः जैनः। ये सब लक्षण परिभाषाएं, जैन दर्शन पढ़ते पढ़ते सालों बीते जा रहे हैं और हमको ये सब परिभाषाएं बेस से शुरू करो, ईमानदारी से शुरू करो, ये चीजें सब कंठस्थ करो। जैन किसे कहते हैं? जिनस्य उपासकः जैनः, जो जिनका उपासक है वो जैन है। और कह जिनः, जिन कौन है? तो कहते हैं जिन माने क्या? जयति कर्मारातीन स जिनः। पूरी परिभाषा तो ये है, दुर्जय दुर्घट कर्मारातीन जयति स जिनः।
जो दुर्जय दुर्घट कर्म शत्रुओं को, कर्म शत्रु माने भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, तीन में पूरी बात होगी। दुर्जय दुर्घट कर्मारातीन जयति सजिनः, जो दुर्जय दुर्घट कर्म शत्रुओं को जीतते हैं। देखो किसको जीतना है, दुनिया नहीं जीतना है, दूसरे राजा नहीं जीतने, दूसरे राष्ट्रों पर हमला नहीं करना है। ऐसे तो दुनिया में बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति मिलना दुर्लभ है जो अपने विकारों को जीते, अपने भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्मों पर विजय प्राप्त करे। तो जैन दर्शन की पहली सीढ़ी, पहला सोपान, पहला परिचय उसके नाम से ही होता है। उसकी प्रकृति यहीं से शुरू हो जाती है, वो यहीं से अपना चेहरा दिखाता है। कहते हैं ना, वक्त्रम वक्ति ही मानसम, संस्कृत में एक बहुत अच्छी सूक्ति है, वक्त्रम वक्ति ही मानसम, के आदमी का चेहरा बता देता है उसका सारा हालचाल। तो जैन दर्शन का सारा हालचाल मानो उसका नाम ही बता रहा है। जिन, जिन माने जिसने अपने को जीता, अपने को जीता माने जिसने अपने विकारों को जीता, जिसने अपने मोह राग द्वेष आदि भाव कर्मों को, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों को, शरीर आदि नो कर्मों से जो पार हो गया, जिसने इनको जीत लिया, वो जिन है। और जो जिन का उपासक है उसका नाम जैन है। और इन जिन का जो दर्शन है वो जैन दर्शन है। जिन जैन दर्शन, जिना नाम दर्शनम दृष्टिकोणम तत् जैन दर्शनम, जिनों का जो दृष्टिकोण है, ऐसे भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म के विजेताओं का जो दृष्टिकोण है, किस संबंध में, जीव के संबंध में, जगत के संबंध में, ईश्वर के संबंध में, प्रमाण के उपाय तत्व और उपेय तत्व के संबंध में, जिनानाम यत्किमपि दृष्टिकोणम अस्ति तत् जैन दर्शनम अस्ति। तो जैन दर्शन क्या है, ये हम सबको इसके नाम से ही हम शुरू करते हैं तो हमें परिचय प्राप्त हो जाता है। ऐसे इस जैन दर्शन की और क्या क्या विशेषताएं हैं, मैंने 25-30 किताबें के आधार पर लिखा है। और ये 25-30 किताबें अद्भुत किताबें हैं। ये किताबें अपने आप में पढ़ने लायक है। जैसे एक किताब पंडित कैलाश चंद जी की है, कैलाश चंद जी सिद्धांताचार्य, जैन धर्म। और भी मैंने दूसरे दूसरे, जैसे वाचस्पति गैरोला की किताब है भारतीय दर्शन। मैंने जैन जैनेतर विद्वानों की 25 किताबों का सहारा लेकर ये किताब तैयार, ये लेख तैयार किया है। और इस लेख में जैन दर्शन की प्रकृति को समझने की कोशिश है। आप इसको मन लगाकर पढ़िएगा। चलिए, जैन दर्शन की पहली विशेषता मैंने पाई, वो उसका नाम है प्राचीनता। जैन दर्शन की इन सभी दर्शनों में, विश्व के सभी धर्म दर्शनों में, चाहे हम पुराणों के आधार पर अनुसंधान करें, चाहे हम पुरातत्व के आधार पर करें, चाहे इतिहास पर करें, चाहे शिलालेख, हम कैसे भी कर लें, जो कुछ साक्ष्य उपलब्ध है, उन उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विश्व के सभी धर्म दर्शनों में से जैन दर्शन अत्यंत प्राचीन सिद्ध होता है। पहली विशेषता इसकी ये है। यद्यपि देखो, प्राचीन हो जाना मात्र कोई महानता का लक्षण नहीं है। वो प्राचीन है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन प्राचीन हो जाने से कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है। लेकिन जब हम उसको समझ नहीं बैठे हैं, जब उस पर रिसर्च कर ही रहे हैं, तो एक विशेषता उसकी ये देखने मिल रही है कि दुनिया भर के धर्म दर्शनों में जैन दर्शन हर दृष्टि से प्राचीनतम दर्शन सिद्ध होता है। प्राचीनतम दर्शन सिद्ध होता है।
और कैसे सिद्ध होता है, इसके प्राचीन काल से, जैसे लिखित साहित्य में सबसे प्राचीन साहित्य विश्व का है, विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में ऋषभ देव का उल्लेख 144 बार ऋग्वेद का नाम, ऋषभ देव का नाम आता है। इससे सिद्ध होता है कि जब ऋग्वेद लिखा गया था उससे पूर्व ऋषभ देव हो चुके थे। अरे न केवल ऋषभ देव का नाम आता है, उसके अलावा भी कुछ अन्य तीर्थंकरों का नाम भी आता है। अरिष्ट नेमी करके नेमीनाथ का भी नाम आता है। तो इससे पता चलता है, ऐसे ही इतिहास, मेरे पास अभी हम एक एक बिंदु पर एक एक घंटे बात कर सकते हैं। आज हम जैन दर्शन की प्राचीनता पर एक घंटा बात करें तब ना कुछ बात। मेरे पास बहुत ये देखो आप, एक किताब, इस किताब है जैन धर्म की प्राचीनता। इसमें दुनिया भर के प्रमाण जैन दर्शन की प्राचीनता। एक ये किताब अद्भुत है, प्राग ऐतिहासिक, प्राग वैदिक जैन धर्म और उसके सिद्धांत। अद्भुत किताब है। इतने प्रमाण, इतने उल्लेख इतिहास पुराण के सब ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, निष्पक्ष विद्वानों ने, जैन जैनेतर विद्वानों ने दिए हैं, और ये सिद्ध किया है कि जैन दर्शन विश्व का प्राचीनतम दर्शन है। और प्राचीन काल में इसे भले अन्य अन्य नामों से अधिक जाना जाता हो, जैसे आजकल इसे जैन दर्शन कहते हैं, प्राचीन काल में इसे श्रमण दर्शन कहा जाता था। श्रमणः वातरसनः, भागवत में इसको श्रमण दर्शन के नाम से कहा। शंकराचार्य ने इसे दिगंबर दर्शन के, अपरे वेद बाह्य दिगंबरा एकस्मिन वस्तुनि भावा भावौ मन्यन्ते, तो उन्होंने दिगंबर दर्शन कहा। कहीं इसको आर्हत दर्शन का, कहीं इसको निर्ग्रंथ दर्शन का। तो ये निर्ग्रंथ है, ये ग्रंथ से भी नहीं बंधा। ग्रंथ माने परिग्रह, किसी भी तरह की बहिरंग अंतरंग ग्रंथि अपने नहीं पालता। निर्ग्रंथ निगंठ भी इसको कहा, कहीं इसको दिग्वासा, विवसना, नाना नामों से जैन दर्शन को प्राचीन साहित्य में उल्लेख किया गया। इसलिए कभी, अब हम चाहें तो, ये मैं बहुत सारी बातें जल्दी जल्दी बता रहा हूं, लेकिन हम कभी एक एक विषय पर, एक दिन हमारा विषय हो सकता है, एक एक बिंदु को, ये मैंने 21 विशेषताएं लिखी है, और एक एक पर हम 21 दिन बात कर सकते हैं। खैर, आप हल्की झलक लेते चलिए और स्टडी कीजिए, लिखिए, आप खुद भी लिखने की कोशिश कीजिए। लिखने से ज्ञान मजबूत होता है, व्यवस्थित होता है। दूसरी विशेषता देखिए जैन दर्शन की, व्यापकता। व्यापकता का मतलब, मैं दो दृष्टियों से व्यापकता माने फैलाव। मैंने एक दिन इस विषय पर भी एक व्याख्यान किया है, वो YouTube पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। जैन दर्शन की व्यापकता, व्यापकता का अर्थ है दो तरह से व्यापकता। एक व्यापकता का क्षेत्रगत व्यापकता, आपको दुनिया के कोने कोने में, न केवल भारत में, दुनिया के कोने कोने में जैन दर्शन का अस्तित्व के प्रमाण आज तक मिलते हैं। मेरे पास ढेरों रेफरेंसेज हैं, पर अभी बताने का समय नहीं है। सारे विश्व के कोने कोने तक जैन दर्शन कैसे गया था, कैसे व्यापारी लोग जैन धर्म के अनुयायी होते थे और वो व्यापार करने के लिए 7 समंदर पार जाते थे, वहां मंदिर बनाते थे, अपनी संस्कृति ले जाते थे, शास्त्र सभा चलाते थे। भारत सरकार से एक किताब निकली है, विश्व सभ्यता और मानव संस्कृति। उसमें लिखा है, यूनान में आज से 3000 वर्ष पहले 4000 दिगंबर जैन साधु पाए जाते थे। उनका चित्र और प्रमाण सहित वर्णन पाया गया है। सुकरात, प्लेटो, कल्याण मुनि जो यूनान से आए, सॉरी सिकंदर,
वो यूनान से आए, बहुत बातें हैं, अभी मैं इसमें ही चला जाऊंगा तो और विशेषताएं। तो क्षेत्र की दृष्टि से जैन दर्शन बहुत व्यापक रहा। दुनिया के कोई शायद कोना ऐसा न मिले जहां जैन दर्शन नहीं पहुंचा हो। आज उसको हम जान पाए, खोज पाए, प्रमाण मिल पाए, ना मिल पाए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये धरती के रग रग पर फैला हुआ दर्शन कभी रहा है। फिर दूसरी व्यापकता की दृष्टि इसकी ये है कि ये विषय की दृष्टि से बड़ा व्यापक है। जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे, इसमें केवल धर्म दर्शन अध्यात्म नहीं है, ऐसा कोई जीवनोपयोगी विषय नहीं है, ज्ञान विज्ञान की ऐसी कोई शाखा नहीं है जिस पर जैन आचार्यों ने ग्रंथ ना लिखे हो। जैसे कोई एक यूनिवर्सिटी होती है और उसमें साहित्य विभाग होता है, पुराण विभाग होता है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, इकोनॉमिक्स होती है, कला होती है, बॉटनी होती है। मानो जैन दर्शन एक विश्वविद्यालय है और उसमें हर डिपार्टमेंट चलता है, कोई विषय ही ऐसा नहीं है। मैंने इस पर भी एक अलग से जैन विद्या की व्यापकता करके लेख लिखा है, आप उसको देखेंगे तो भी आपको थोड़ा सा अनुमान लगेगा कि जैन साहित्य, जैन विद्या कितनी व्यापक रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, तिब्बत, सब के मेरे पास बहुत बहुत अपरंपार प्रमाण है। तीसरी विशेषता है उदारता। जैन दर्शन जैसा उदार दर्शन कोई नहीं मिलता। सब ने कहीं न कहीं किसी न किसी तरह के प्रतिबंध लगाए, किसी न किसी तरह के, लिंग के, जाति के, वर्ण के। न स्त्रीषु स्वातंत्र्यम अर्हति, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई बाह्य, कोई वेशभूषा पर। जैन दर्शन की उदारता पर भी मेरा एक व्याख्यान है, आप उसको भी सुन सकते हैं। जैन दर्शन कितना उदार है। मैंने इन सब विशेषताओं पर, मैं बहुत दिन से इस विषय को पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और एक एक विशेषता पर मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारे लेख भी बन रहे हैं। धीरे धीरे बढ़िया किताब ही बन जाए मानो कोई, ऐसे करके सब काम चल रहा है, कर रहा हूँ तमाशा सा। देखो क्या होता है। आप सब इसको सबको पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिए। भाषा दर्शन मैंने आपको सुनाया था। भाषा के जैनाचार्यों की दृष्टि ऐसी रही है, ऐसी रही है जैसे कोई आकाश हो, आकाश जैसी उदार। उन्होंने कहीं कोई दायरा, कोई सीमा किसी तरह की बनाई ही नहीं। ये जब से जैन दर्शन, जैन संप्रदाय बन गया, तब से बड़ी दिक्कत आ गई दोस्तों। ये इसका कोई संप्रदाय से, जाति से कोई लेना देना नहीं है। ये संप्रदाय नहीं है, ये कोई जाति वाला, ये एक बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज, जिसे हर कोई पाल सकता है। हर जाति का व्यक्ति, हर लिंग का व्यक्ति, कोई भी। हमारे लोग पता नहीं कैसे संकीर्ण हो रहे हैं। मंदिर में शूद्र नहीं घुस सकते, ये क्या 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 तमाशा बना रखा है। अरे जैन दर्शन का पालन पशु पक्षी भी कर सकते हैं। ये जैन दर्शन जाति तक नहीं रुका हुआ, हर जाति का व्यक्ति जैन दर्शन की उपासना कर सकता है, आराधना कर सकता है, और पशु पक्षी भी जैन दर्शन की आराधना। जैन दर्शन विचारों का नाम है। जैन दर्शन एक उच्च कोटि के चिंतन का, हृदय की निष्पक्ष पवित्रता का नाम है। इसको हमें समझना चाहिए। और देखो, ये दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी। आप किसी से कसाई मत करो, लड़ो भिड़ो मत, अपने को सुधारो। कुआं नहीं छनेगा, लोटा छन सकता है। तो हमें जैन दर्शन मिला है, तो हम जैन दर्शन को ठीक से समझें और किसी के बंधन में नहीं आए। कोई भी लाट साहब होगा वो अपने घर में, लेकिन आप चिल्ला के कह दो ये मेरी लाइफ है और इसे जीना मेरा काम है। कैसे जीना, क्या सोचना, क्या समझना, ये मेरा काम है। आप किसी से मत बंधिए। हमारा भला बुरा
हमारे परिणामों से है। तो जैन दर्शन हर दृष्टि से एक बहुत ही उदार दर्शन है। इन सब विषयों पर आपको मेरे लेख भी मिलेंगे, मैं तमाशे से कर रखे हैं सब, टूटे फूटे सब, कैसे कैसे, वो सब आपको देखना है, धीरे धीरे उनको सही भी करना है। चौथी विशेषता है व्यावहारिकता। गजब है, जैन दर्शन कोई हवाई बातें नहीं करता। जैन दर्शन पर ये बड़ा आरोप लगता है, इस पर भी मैंने एक लेख लिखा है, जैन दर्शन। और किसी दिन एक दिन आपके साथ इस विषय पर मुझे विस्तार से चर्चा करनी है कि जैन दर्शन कोरा आदर्श नहीं है। कहते हैं ना आदर्शवादी बात। बहुत से लोग जैन धर्म, आपने देखा होगा, आपको दुनिया में बहुत लोग ऐसे मिलते होंगे जो ऐसे कहते होंगे जैन धर्म है तो बहुत अच्छा, पर इसको है ना जीवन में उतारना बहुत कठिन है। वो पढ़े नहीं, समझे नहीं। जैन दर्शन जितना प्रैक्टिकल फिलॉसफी दूसरी नहीं है। वो आपको एक दृष्टांत जरा सा देता हूं। जयपुर दरबार में एक जैन मंत्री थे और राजा ने एक दफे उन मंत्री जी को सेनापति बना दिया। तो जब सेनापति बना दिया तो किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने राजा से शिकायत कर दी कि महाराज आपने किसको सेनापति बना दिया, वो तो जैन है, एक चींटी तक मारता नहीं, आप सेनापति बना दिया, वो कैसे युद्ध करेगा, शत्रु से कैसे लड़ेगा। राजा को चिंता हो गई कि ये मैंने क्या कर दिया, गलती तो नहीं हो गई। और उन्होंने उस मंत्री को बुलाया और बुला करके उससे कहा, उसकी परीक्षा लेने के लिए, उसको कुछ नहीं कहा किसने शिकायत की है, क्या बात है, लेकिन उसकी परीक्षा लेने के लिए, इधर आओ जैन साहब। बोले जी हजूर। बोले देखो ये चींटी जा रही है, इसे मारो। तो वो बोले मंत्री, नहीं महाराज, मैं इसे नहीं मार सकता। तो राजा समझ गया, अरे इसका मतलब मैंने तुम्हारे बारे में सही सुना है, तुम एक चींटी तक नहीं मार सकते, मैंने तुमको गलत सेनापति बना दिया। तो वो जैन सेनापति बोला, अरे महाराज अब समझ में आया क्या बात हुई है। महाराज देखो, इस चींटी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, ये निर्दोष है, और इस निर्दोष चींटी को मैं व्यर्थ में मारूं तो संकल्पी हिंसा होती है। मैं संकल्पी हिंसा का त्यागी हूं। आप मुझे सीमा पर भेजना शत्रु के साथ, मैं विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं हूं, मैं दुश्मन के छक्के छुड़ा दूंगा। तो जैन दर्शन एक ऐसा बहुत ही व्यावहारिक दर्शन है। जैन दर्शन को अपनाने से एक सुंदर समाज की संरचना होती है। जैन दर्शन को जीवन में अच्छे से उतारा जा सकता है। ऐसी बहुत बातें हैं। एक दफे किसी ने प्रश्न पूछा, जले जंतु थले जंतु आकाशे जंतुरेव च जंतुमाला कुले लोके कथम भिक्षुर अहिंसक। किसी ने जैनों से पूछा कि अरे जैनों, तुम बड़ी अहिंसा अहिंसा की बातें करते हो, हमें ये बताओ, जले जंतु थले जंतु आकाशे जंतुरेव च जंतुमाला कुले लोके कथम भिक्षुर अहिंसक। अरे सारा लोक खचा खच जीवों से भरा हुआ है, हम कैसे अहिंसा का पालन कर सकते। तुम जैसा सूक्ष्म अहिंसा का उपदेश देते हो, ये अहिंसा पालन करना संभव ही नहीं है। प्रश्न पूछा। देखो जैन आचार्य क्या उत्तर देते हैं। जैन आचार्यों ने उत्तर दिया, अग्नन अपि भवेत पापी निग्नन अपि न पाप भाग परिणाम विशेषेण यथा धीवर कर सको। क्या गजब का उत्तर दिया कि सुनो भैया, कोई व्यक्ति जीवों को मारते हुए भी हिंसक नहीं होता और कोई जीवों को नहीं मारते हुए भी हिंसक होता है। हिंसा और अहिंसा परिणामों में बसती है, यथा धीवर कर सको। क्या उदाहरण दिया
कि जैसे कोई धीवर सुबह से शाम तक नदी के किनारे मछली मारने की कोशिश करता है और शाम तक एक भी नहीं मार पाता, लेकिन वो हिंसक है, एक नहीं मारा। और यथा कृषक, जैसे कोई किसान दिन भर खेती में कई जीवों की उसके हाथों हिंसा हो जाती है, उसके हल आदि से हिंसा हो जाती है, लेकिन वो हिंसा के लिए कृषि नहीं करता है, वो जीवों को बचाने के लिए, जीवों को मृत्यु से बचाने के लिए, उनका जीवन चलाने के लिए अन्न का उत्पादन करता है। इसलिए वो कृषक हिंसक नहीं है। ये सब परिणामों पर निर्भर करता है। तो जैन दर्शन पर तरह तरह के आरोप लगे, लेकिन जैन दर्शन इतना वैज्ञानिक है, इतना युक्ति संगत है कि उसने हर चीज पर उत्तेजित हुए बिना शांति से चिंतन किया, समीक्षण किया और उन्हें एक वैज्ञानिक उत्तर भी दिया। हम सबको इन सब बातों को समझना है। जैन दर्शन के सभी विद्यार्थियों का ये कर्तव्य बनता है कि इन चीजों को हम ठीक से समझें। तो जैन दर्शन की एक विशेषता ये है कि ये बहुत ही व्यावहारिक है। जैन दर्शन की एक अद्भुत विशेषता है कि ये बड़ा समृद्ध है। आपको दुनिया का कोई दर्शन साहित्य की दृष्टि से, कला की दृष्टि से इतना समृद्ध नहीं मिलेगा। जैन दर्शन एक ही दृष्टि से समृद्ध नहीं है, वो है जनसंख्या। जनसंख्या की दृष्टि से जैन दर्शन समृद्ध नहीं है। बाकी साहित्य की दृष्टि से देखो, कला की दृष्टि से देखो, इतना साहित्य, अरे कितनी होली जला दी, फिर भी आज कम से कम दसियों लाख ग्रंथ आज मौजूद है, हर विषय पर। अद्भुत है। हमने विश्व पुस्तक मेले में किसी दिन, एक दिन मैं आपके साथ जैन साहित्य पर चर्चा करूंगा। क्या क्या कर पाता हूँ कह तो रहा हूँ, ये भी करूंगा वो भी करूंगा। देखो, तो साहित्य की दृष्टि से भी वो बहुत समृद्ध है। कला देखो, किसी दिन एक दिन कला पर बात करेंगे। जैन कला, मंदिरों की कला देखो, चित्र कला देखो, मूर्ति कला देखो, स्तूप कला देखो, स्थापत्य कला देखो। जैनों की कला, ये यूनिवर्सिटी में कला विभाग चलते हैं, वहां पर बनारस में एक मारुति नंदन तिवारी हैं, जैन कला के बहुत बड़े विशेषज्ञ। उन्होंने इतनी किताबें लिखी है और यही सिद्ध किया है कि जैन कला लाजवाब है, लाजवाब है। तो वो जैन कला ऐसे, ये भी एक इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। एक जैन दर्शन की विशेषता है वैज्ञानिक। आज भी विज्ञान के युग में ये बड़ा वही बात है। इसका जैन दर्शन का चाहे आप विचार पक्ष ले लो, जैन दर्शन ने जो द्रव्य गुण पर्याय की फिलॉसफी दी थी कि कोई वस्तु नष्ट नहीं होती पूरी तरह, कोई वस्तु नई पैदा नहीं होती, परिणाम केवल उसके पर्याय बदलती है, जो जैन आचार मीमांसा दी थी, वो सब और बहुत सारे दर्शनों की ये सब खंडित हो गई। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दूं, न्याय दर्शन ने ऐसा माना है कि एक पुद्गल में स्पर्श रहता है, एक पुद्गल में रस होता है, जल में रस होता है, पृथ्वी में गंध होती है। ऐसे अलग 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 5 भूतों में 5 गुण माने। लेकिन जैन आचार्यों ने ऐसा नहीं कहा। जैन आचार्यों ने कहा स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला। हर पुद्गल में, हर पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाए ही जाते हैं। जैन आचार्यों ने कब से कहा कि शब्द पुद्गल है, वी कैन कैरी, वी कैन कैच, हम शब्द को कैच कर सकते हैं, हम शब्द को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ये बात तो जैन फिलॉसफी का आचार पक्ष, विचार पक्ष, ये खाओ वो मत खाओ, रात्रि भोजन की बातें सारी की सारी एकदम वैज्ञानिक है। एक मुजफ्फर हुसैन नाम के विद्वान थे, अभी अभी उनका स्वर्गवास हो गया, और उन्होंने तो यहाँ तक लिखा
कि ये जो विज्ञान की आंधी आई है, इसमें दुनिया के सारे दर्शन धर्म खत्म हो जाने वाले हैं और 21वीं शताब्दी में कोई जी पाएगा तो वो जैन दर्शन जी पाएगा, क्योंकि वो एकदम वैज्ञानिक है। तो इस तरह इसकी एक क्वालिटी ये भी है कि इसमें कहीं कोई अंध आस्थाओं को, अंध श्रद्धाओं को कोई स्थान नहीं है। परीक्षा प्रधानी है, वस्तुवादी है, अकर्तावादी है। अकर्तावादी वैसे अन्य दर्शन भी है, और एक सांख्य दर्शन भी, मैंने बताया ना, एक योग दर्शन में ईश्वर की परिकल्पना आई, न्याय दर्शन वालों ने उसमें और रंग रोगन करके उसे ईश्वर का, इस को सृष्टि का कर्ता धर्ता रागी द्वेषी ही बना डाला। और जैन दर्शन का एक स्वतंत्रतावाद भी ऐसा अजब गजब का है कि लोग जनतंत्र पर भी नहीं टिके हुए। दुनिया के धर्म मानवाधिकारवादी भी नहीं है, जनवादी भी नहीं है, जनतंत्रवादी भी नहीं है, तब जैन दर्शन जनतंत्र और गणतंत्र से ऊपर उठकर गणतंत्र की बात है, करता है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, तो कण कण की स्वतंत्रता का उद्घोष करने वाला ये जैन दर्शन है। जैन दर्शन की अगली विशेषता है वीतरागतावादी। ये इसकी मौलिक विशेषता है। दूसरे दर्शनों में, दूसरे धर्म दर्शनों में सब में द्वेष के अभाव करने की बात तो कही गई, लेकिन राग के अभाव की बात को हाईलाइट नहीं कर सके वे अच्छे से। कभी कभी दबी जबान में कहीं कुछ बात आ गई, बात अलग है, लेकिन राग बुरा है ये ही नहीं स्वीकार कर सके, और कर भी सके तो उसे पूरी तरह छोड़ा जा सकता है, वो आत्मा का विकार है, ये नहीं स्वीकार कर सके। समझ में आया? दो बात बोली। पहली बात, कोई यही नहीं मान सका कि राग भी दुख का कारण है, और मान पाया तो उसे छोड़ा जा सकता है पूरी तरह, ये नहीं मान सका, ये नहीं जान सका। लेकिन जैन आचार्यों ने ये अनुसंधान किया कि राग भी विकार है, और बल्कि उन्होंने ये गहरी रिसर्च की कि ईमानदारी से देखा जाए तो जो द्वेष होता है उसका भी मूल कारण तो राग है। यदि राग नहीं गया तो आप द्वेष भी छोड़ नहीं सकते। राग छोड़े बिना द्वेष को छोड़ना भी असंभव है, और राग पूरी तरह छोड़ा जा सकता है। ये इसकी खास बात है। अहिंसा, अनेकांत, ये इसके अद्भुत अद्भुत सिद्धांत है। ऐसे ही अपरिग्रहवाद की जो पराकाष्ठा जैन दर्शन में देखी जाती है वो अद्भुत है। सब दर्शन कर्मवादी बहुत है, पर जैन दर्शन पुरुषार्थवादी विशेष है, और बहुत अच्छा पंच समवाय के साथ में क्या कारण कार्य मीमांसा का जो ये प्रतिपादन करता है वो अपने आप में अद्भुत है। जैन दर्शन की एक अगली विशेषता ये है कि दुनिया में कई धर्म दर्शन हमको ऐसे देखने मिलते हैं कि जो राष्ट्र को कुछ नहीं समझते। हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं मानते, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, संविधान में, शासन में विश्वास नहीं करते, सहयोग नहीं करते, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति जिनके मन में आदर का कहीं कोई भाव नहीं है। लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा भी अजब गजब का दर्शन है। किसी दिन हम जैन दर्शन की राष्ट्रीय चेतना पर बात कर सकते हैं कि जैन दर्शन में बड़ी गहरी राष्ट्रीय चेतना है, बड़ी गहरी राष्ट्रीय चेतना है, बहुत राष्ट्रवादी। आप एक एक लेख लिख सकते हैं, राष्ट्रवादी जैन धर्म। तो जैन धर्म राष्ट्रवादी भी है। बहुत सारी बातें राष्ट्र के हित की कामना, राष्ट्र के नीति नियमों के उल्लंघन में कोई विश्वास नहीं करता, राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान में, राष्ट्रीय संविधान के उल्लंघन में कोई भी जैन
दर्शन को मैं श्रद्धा रखने वाला कभी भी हल्के से नहीं लेगा, उनका अपमान नहीं करेगा। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। जैन दर्शन की एक विशेषता ये है कि देखा जाए तो ये पूर्ण निवृत्तिवादी है। गजब की बात है, ये बहुत ऊंची। ये सब एक एक पॉइंट बहुत रहस्यपूर्ण है। निवृत्ति प्रधान है, ये प्रवृत्ति को महत्व नहीं देता। प्रवृत्ति भी निवृत्ति के लिए, प्रवृत्ति निवृत्ति को एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे जैन आचार्य ये तो कहते हैं कि तुम रात्रि में भोजन मत करो, लेकिन ये नहीं कहते कि दिन में भोजन करो। दिन में भोजन करो ये उपदेश नहीं है, ये मत खाओ ये उपदेश है, ये खाओ ये उपदेश नहीं है। उसका कारण है कि वो निवृत्तिवादी है, और वो तो तुम मानोगे नहीं तो दिन में तो अपने आप खाओगे। वो कम से कम आपको रात से तो रोक रहा है, और दिन में भी ना खाओ तो बहुत अच्छी बात है, दिन रात दोनों टाइम मत खाओ, वो और भी प्रसन्न है आपसे। तो जैन दर्शन जैसे वो पापों को छोड़ने की कहता है, लेकिन पुण्य में लगने, वो पाप छोड़ो बोलेगा। और अब आप जब पाप छोड़ोगे तो आप पुण्य में अपने आप लग जाओगे। और अगर आप पूछोगे तो पाप भी छोड़ो और पुण्य भी छोड़ो, पाप पुण्य से पार जाने की बात करता है। ऐसा ये एक निवृत्ति प्रधान दर्शन है। और सबसे बड़ी एक बहुत महान विशेषता जैन दर्शन की है कि ये बहुत उच्च कोटि का आध्यात्मिक दर्शन है। ये स्पिरिचुअलिटी इसकी रग रग में भरी हुई है। हर विषय इसके यहाँ सिद्धांत है। सिद्धांत शब्द जैनों का मौलिक शब्द है, और वो इसीलिए है कि इनका कोई विषय तब तक पूरा नहीं होता जब तक सिद्धों की बात ना आ जाए, आत्मा की बात ना आ जाए। ये आध्यात्मिक दर्शन है। और ये बात दूसरे विद्वानों ने भी लिखी। एक मंगलदेव शास्त्री हैं, उन्होंने तो साफ शब्दों में लिखा कि जितना भी वैदिक दर्शन है वो सब प्रवृत्ति मार्गी रहा। ये करो, नित्य कर्म, काम्य कर, फलाना कर। लेकिन जैन दर्शन पूर्ण नैष्कर्म सिद्धि है, यहाँ पर निवृत्ति मार्गी है, अत्यंत निवृत्ति का उपदेश देता है। और इसलिए ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। सर्व कर्मों से निवृत्त होकर आध्यात्मिक बनाना जीव को। ये जो दूसरे दर्शनों में, वैदिक दर्शनों में अध्यात्म की बातें प्रारंभ हुई, उपनिषद आदि आए, ये समीक्षकों ने कहा है कि वे सब जैन दर्शन का ही प्रभाव है। जैन दर्शन में नए व्यवस्था, ये उसकी विशेषता है। जैन दर्शन बहुत ही इको फ्रेंडली है, पर्यावरणवादी है। इको फ्रेंडली, पर्यावरणवादी है। ऐसी और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। उन सब को हम बहुत ही निष्पक्ष होकर ईमानदारी से समझने का प्रयास करें, तभी हमको जैन दर्शन को ठीक से समझा जा सकेगा, इसका लाभ प्राप्त होगा। आप सब इस विषय को समझें। इसी के साथ मैं आज की बात पूरी करता हूँ। जय जिनेन्द्र। जैन दर्शन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। सचमुच जो कुछ इस पूरी दुनिया के लिए चाहिए, हमको चाहिए, तुमको चाहिए, हिंदू को चाहिए, मुसलमान को चाहिए, एक ही चीज चाहिए, सुख, शांति, समृद्धि। वो अगर कहीं से मिलती है तो वो जैन दर्शन से मिलती है। ऐसी अनेकों अनेक विशेषताएं, सचमुच इतनी विशेषताएं हैं कि कोई गिना नहीं सकता है। फिर भी भाई साहब ने संक्षिप्त में हमारे सामने बहुत सारी विशेषताएं गिनाई हैं। तो मेरा सीधा प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है, जैन किसे कहते हैं? आप संस्कृत से बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और अगर हिंदी में भी परिभाषा बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी से आप रेज हैंड करें और अनम्यूट करके अपने आप को बोलें। हाँ जी, रेज हैंड किए हैं, जल्दी से अनम्यूट करें और अपने आप बोलें। हाँ, गरिमा जी ने अनम्यूट किया है। गरिमा जी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी, बोलिए गरिमा जी, जैन किसे कहते हैं? हाँ जी, बोल पा रहे हैं क्या आप गरिमा जी?
जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट नहीं किया होगा। नहीं, हाँ, अनम्यूट करने के बाद भी, हाँ, आप अनम्यूट, आप ही गरिमा जी, आवाज नहीं आ रही। जेनः हाँ जी, बोलिए, अब आवाज आई आपकी, बोलिए फिर से, स्टार्टिंग से फिर से बोलिए। जो जिनस्य अनुयायी जेनः। हाँ, जिनश्च उपासकः जैनः, कि जो जिनका उपासक है, जिनका मतलब किनका, ऐसा जिनेंद्र मतलब भगवान। हाँ, जिनेंद्र भगवान का मतलब वो जिन भी कोई व्यक्ति नहीं है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, वो एक इंडिविजुअल नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। जिन किसका नाम है, जिसने सभी कर्मों का नाश कर दिया, सभी विकारों का नाश कर दिया है, वो जिन है। बहुत सुंदर। मेरा एक अगला क्वेश्चन है आज की पूरी क्लास को लेके, सभी बहुत ध्यान से सुने कि ये सपोज करें कि आपको नरेंद्र मोदी जी मिले और नरेंद्र मोदी जी ने आपके कंधे पर हाथ रखा, कहा, और जैन साहब आप जैन क्यों हैं? और जैन साहब आप जैन क्यों हैं? तो मुझे बता दीजिए कि आप जैन क्यों हैं? हम सब जैन तो हैं, तो जैन क्यों हैं? इतनी सारी विशेषताएं आज बताई, तो वो आप फॉलो करते होंगे। किन कारण से आप जैन हैं? जल्दी से रेज हैंड करें। ऐसा समझें, अभी कंधे से हाथ उठा नहीं है, आपके कंधे पर नरेंद्र मोदी जी का हाथ रखा है और वो आपसे कह रहे हैं, और जैन साहब आप जैन क्यों हैं? तो जल्दी से नरेंद्र मोदी जी को आप क्या जवाब देंगे, जिससे देश का प्रधानमंत्री भी खुश हो जाए और वो पूरी दुनिया को कहे कि कोई धर्म है तो जैन धर्म ही दुनिया में एक अच्छा धर्म है, सच्चा धर्म है। हाँ जी, रेज हैंड करें जल्दी से, देखते हैं कौन क्या जवाब देता है आज की क्लास को सुनकर। इतने कम हाथ, यानी हम जैन है, हम जैन भी अपने आप को बता भी नहीं पाएंगे, आइडेंटिफाई भी कम लोग कर पाएंगे। जल्दी से, हाँ, बहुत जल्दी रेज हैंड हो रहे हैं। हाँ, अब मैं ये पूछता हूँ, हिमांशु जैन शास्त्री, हिमांशु जैन शास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं। आप अनम्यूट करें हिमांशु जी अपने आप को। हाँ जी, आपके कंधे पर प्रधानमंत्री जी हाथ रखे हैं, बगल में खड़े हैं और उन्हें पूछा है, हाँ। और जैन साहब आप जैन क्यों हैं? हाँ जी, बताइए। तो मेरा क्या उत्तर ये होगा कि हमारा जैन धर्म उदारवादी है, क्योंकि इसमें हर एक बात की हर तरीके से आप ऐसा समझिए, हर तरीके से शादवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया गया हर वस्तु। तो बहुत सुंदर जवाब। मैं तो इससे इतना मेरा आंसर होगा उनके लिए। बहुत सुंदर, एक दो जवाब और लेना चाहता हूँ। हाँ, अजीत जी भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत जी भाई साहब इसमें अपना जवाब दें। आप मोदी जी को क्या जवाब देंगे? अजीत जी भाई साहब अलवर। हाँ जी भाई साहब, हाँ, सुन पा रहे हैं भाई साहब, अजीत जी भाई साहब? शायद आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ, ममता जैन अपने आप को अनम्यूट करें और बोले। ममता जी, आप क्या जवाब देंगे, आप जैन क्यों हैं? ममता जी सुन पा रहे हैं क्या? अनम्यूट करें अपने आप को। आपने रेज हैंड किया ममता हाँ जी? जी, हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्यों हम जैन साहब क्यों हैं, उसका मैं ये जवाब देना चाहूंगी कि हम आकर्तावादी धर्म को मानते हैं, अनेकांतवाद को मानते हैं, व्यापकता है हमारे धर्म में, हाँ, और उदारता है, और लिंग का भेद नहीं है हमारे यहाँ पे, और क्या बोलते हैं उसको, स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं माना गया है, इसीलिए हम जैन साहब हैं। बहुत सुंदर कि हमारे यहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, और मुझे दुखी रहना अच्छा नहीं लगता है, मुझे सुखी रहना, शांत रहना, वीतरागता का पोषण करना, ये सब चीजें अच्छी लगती हैं और वो इस जैन धर्म में है, इसलिए मैं जैनी हूँ। बहुत सुंदर। और आज की क्लास का एक अंतिम प्रश्न कि जैन धर्म की कोई यूनिक 5 विशेषताएं बताइए। कोई ऐसी 5 विशेषताएं जो सभी धर्मों पर, मतलब किसी भी इंडिविजुअल नहीं है कि आप फॉलो नहीं कर सकते, वो व्यक्ति फॉलो नहीं कर सकता है, उन 5 बातों को सभी मान सकें, ऐसी 5 विशेषताएं। जितनी भाई साहब ने विशेषताएं बताई थी, वो सारी विशेषताएं ऐसी हैं जिन्हें कोई मना नहीं कर सकता कि मैं इनको स्वीकार नहीं करूंगा।
तो ऐसी कॉमन कोई भी 5 विशेषताएं बताइए जिन्हें जो जैन धर्म की हैं और पूरी दुनिया उन्हें एक्सेप्ट कर सके, और करती है किसी ना किसी रूप में, वो मानती है। हाँ जी, विशाल जी रेज हैंड कर रहे हैं। विशाल जी बताइए, अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी विशाल जी, पहली वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या अपना? पहली है हाँ जी, हाँ जी विशाल जी बोलिए। हाँ पहली है हाँ, पहली है व्यवहारिकतावादी। क्या? दूसरी व्यवहारिकतावादी। दूसरी हाँ, है उदारतावादी। ठीक है। तीसरी पर्यावरणवादी। हाँ, और चौथी है हाँ, व्यापकतावादी है। और पांचवी है वैज्ञानिकतावादी। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने कि और सारी एक कणवादी भी है। क्या बोला लास्ट में? कणवादी कण 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 की स्वतंत्रता की उद्घोषक है। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने कि ये सारी विशेषताएं जैन धर्म की कॉमन विशेषताएं हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानना समझना चाहती है। मैं कुछ आपको जल्दी से गिना देता हूँ, जल्दी से, इसलिए आप सुने। मैं आज की क्लास पूरी समराइज कर रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर पूरे हो चुके हैं। सबसे पहला, जैन धर्म प्राचीनतम धर्म है। प्राचीन नहीं, प्राचीनतम धर्म है। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ जिसे माना जाता है वो ऋग्वेद है। उसमें 144 बार हमारे ऋषभदेव भगवान का उल्लेख किया है। इससे सिद्ध होता है कि ऋग्वेद से पहले भी कोई धर्म है और उसका नाम है जैन धर्म। इसके बाद जैन धर्म निर्ग्रंथवादी धर्म है। इसके बाद जैन धर्म प्रैक्टिकली है, जैन धर्म सबका है, जैन धर्म उदारवादी है, अहिंसक है, वैज्ञानिक है, तर्कयुक्त है, समृद्ध है, द्रव्य गुण पर्याय की फिलॉसफी से बात करता है, अपनी मनमर्जी से बात नहीं करता है, वस्तु से ही वस्तु की बात करता है। मतलब जो द्रव्य है उससे ही बात करता है, गुण से बात करता है, पर्याय से ही बात करता है। और हमारा जो आचार पक्ष है ये हठाग्रह वाला आचार पक्ष नहीं है कि आप ए हैं तो आपको ये खाना पड़ेगा, ये नहीं खाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम बंद नहीं करेंगे, क्या है सब अपने आप को म्यूट। हाँ, क्या बता रहा था मैं? आचार पक्ष हमारा जो है वो वैज्ञानिक है, हठाग्रह वाला नहीं है कि आप अब स्कूल में पैदा हो गए तो आपको ये नहीं खाना, ये छोड़ना। मतलब हमारी जो लाइफ स्टाइल है खाना पीने की, वो सब बहुत वैज्ञानिक है। इसके बाद मुजफ्फर हुसैन की भाई साहब ने याद किया था, ये बहुत बड़े दार्शनिक हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। इन्होंने कहा है कि इस विज्ञान की, इस आधुनिकता की आंधी में सभी धर्म दर्शन उड़ जाएंगे और अगर कोई धर्म दर्शन टिकेगा तो उसका नाम है जैन दर्शन। इसके बाद जैन दर्शन परीक्षा प्रधानी है, या कोई वो नहीं है कि आगे तुमने कह दिया तो मान लो। आप एक एक चीज की परीक्षा कर सकते हैं, एक एक चीज को परीक्षा करके मान सकते हैं। अकर्तावादी है, वस्तुवादी है, और ये जनतंत्रवादी नहीं, गणतंत्रवादी नहीं, एक कण कण की स्वतंत्रतावादी धर्म है। इसके बाद वीतरागता है, वीतरागतावादी है, निवृत्ति परक धर्म है। इसके बाद सबसे बड़ी विशेषता आध्यात्मिक है, सिर्फ कोरे सिद्धांतों की बात नहीं करता, यह आध्यात्मिक भी है, सैद्धांतिक भी है और अनेकांत स्यादवादवादी, ऐसा नए वाला है। और लास्ट में बताया था पर्यावरणवादी है, इत्यादि और भी बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं। वो सब विशेषताएं जैन दर्शन की हैं। ये तो कुछ विशेषताएं भाई साहब ने यहाँ गिनाई हैं। आप जो कुछ भी दे सकते हैं, आप ऐसा समझिए कि जीना अगर कोई सिखाता है तो वो जैन दर्शन है, और मरना कोई सिखाता है, मरण भी कैसा होना चाहिए, आपकी पूरी जीवन की लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, वो भी जैन दर्शन सिखाता है। और आपका मरण कैसा होना चाहिए, मतलब समाधि मरण कैसा होना चाहिए, वो भी हमें जैन दर्शन ही सिखाता है। तो जीवन के फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक अगर कोई हमारे साथ रहता है तो उसका नाम जैन दर्शन है। तो ऐसी अनेकों अनेक विशेषताएं हमने जैन दर्शन की समझी, और इसी के साथ एक नए विषय के साथ कल हम मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र। और ये लेख हमारा जो सर्वोदय अहिंसा का टेलीग्राम ग्रुप है उस पर हम भेजेंगे, तो वहां आप हमारे ग्रुप से जुड़े। टेलीग्राम की मैं लिंक अभी आपको यहीं इसी, भाई साहब संजय जी लिंक हो तो एक टेलीग्राम की सबको अब यहीं दे दें जूम ऐप पर, जिससे उस पर क्लिक करें। और अगर इन लेक्चर्स को
आपको दोबारा सुनना हो तो हमारे YouTube पर सर्वोदय हिंसा के YouTube चैनल पर जाएं, वहां पर आपको पिछले सारे लेक्चर और आज के लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेंगे वीडियो में, जहां आप सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। इसी के साथ आज की हम सभा पूरी करेंगे। सब एक बार हाथ जोड़ लें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। कल ठीक 4 बजे हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।